नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं इस समय गोरखपुर में हूं। गोरखपुर की वो धरती जहां से उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित होती है और सीएम योगी आदित्यनाथ जहां के जो उनका गृह जनपद है वहां से आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। जो चुनावी चर्चा है वो भारत एक्सप्रेस की ग्राउंड जीरो पर जा रही है। लगातार हम जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा ठीक पीछे दिखाएंगे एक मंदिर है। यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर शिव जी का मंदिर है और खास करके ये मंदिर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो मंदिर और धर्म से अलग हो ही नहीं सकती। और मैं कहता हूं कि देश की जो राजनीति है उसमें भी धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। और देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक की रैलियों में धर्म का जिक्र हो रहा है, भारत का जिक्र हो रहा है, भारत की प्रगति का जिक्र हो रहा है और सबसे बड़ी बात हिंदू का जिक्र हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मंदिरों को कोई नजरअंदाज करने की स्थिति में आज के डेट में नहीं है। मैं गोरखपुर में हूं। ये बांसगांव संसदीय क्षेत्र है और तमाम सारे प्रत्याशी यहां लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जो बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गढ़ है उत्तर प्रदेश का, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है जो आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। और एक और अपडेट देता हूं मैं आपको कि आज रवि किशन और काजल निषाद जो दोनों गोरखपुर से लड़ रहे हैं उनका नामांकन भी होना है। तो तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारे इशू हैं जिन पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग हैं और इन लोगों से बात करके समझेंगे कि जो ग्राउंड जीरो की हकीकत है वो क्या है, लोग जो पब्लिक है वो ग्राउंड जीरो पर क्या सोचती है। और एक और बात कि सबसे बड़ी तहकीकात यही है, नेताओं की बात नहीं करेंगे, आम लोगों की बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर हालात क्या है, कौन जीत रहा है, कौन हारा है। सबसे पहले ये मंदिर का दृश्य है। आपका नाम क्या है? कुमार सुजीत। भैया ये मंदिर है, कुछ सुना देंगे आप? बिल्कुल सुना देंगे। सुना दीजिए। शिव जी का मंदिर है तो एक बहुत ही प्यारा सा भजन मैं शिव जी का सुना रहा हूँ। हे शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तुम्हारे आए हैं। हे शंभु तिहारी इच्छा से हम द्वार तुम्हारे आए हैं। हे शंभु तिहारी। हे शंभु तिवारी। और आजकल पॉलिटिशियन ज्यादा है, राहुल गांधी को देख लीजिए, वही मंदिर जा रहे हैं। आप ये बताइए, अब सबसे पहले राजनीति की बात करते हैं। ग्राउंड जीरो पर ये जो इलाका है किसका पलड़ा भारी है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों? देश हित में काम कर रहा है। क्या कर रहा है? देश हित में सारे काम तो हो रहे हैं। 5 काम गिनाइए आप मुझे। पहले तो राम मंदिर दिख रहा है। हाँ। उसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। अरे नहीं बताइए। राम मंदिर दिख ही रहा है सबको, इसमें बताने की जरूरत नहीं और बताइए। है। राम मंदिर सब जगह दिख रहा है। सड़क का जाल बिछा हुआ है। जहाँ पे हम कचड़े में चलते थे आज हम पक्की सड़क पे चलते हैं। ये सारी चीजें सब ठीक है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन कमलेश के साथ नहीं है। अब ये कमलेश कौन है? कमलेश यहाँ के सांसद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी की बात होती है उस पर तो लोगों को यकीन है, लेकिन जो प्रत्याशी क्षेत्र का यही कह रहे हैं ना, उस पर यकीन नहीं बीजेपी का। बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका बिहेव हमारे क्षेत्र में रहा ही नहीं है। इस क्षेत्र के लिए वो लगता है कि बिल्कुल शून्य है। देखिए, ये लोग ताली भी बजा दिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है चाय पर चर्चा। हमने चाय पी ली है, दर्शकों को दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बताइए चाय वाला हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। श्यामलाल जी, इस बार वोट किसको? भाजपा। कहाँ है भाजपा? भाजपा क्यों भैया? सर ऐसी बात है हाँ। कि आज तक कोई भी हाँ। इतना साल हो गया कोई शौचालय नहीं बनवाया था। अच्छा। और मोदी के राज में शौचालय घर घर हो गया है। हाँ। सड़क का जाल बिछ गया है। हाँ। हाँ। चाहिए बेचते हैं आप? हाँ, चाय बेचते हैं। और क्या करते हैं? और क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं अपना। हाँ। काम धाम चल रहा ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक। मतलब ये सरकार ठीक है? हाँ, सरकार ठीक तो है। इस बार किसकी सरकार? भाजपा की। भाजपा की सरकार। लेकिन कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए, थोड़ा नेता टाइप लग रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन दुबे। किसका माहौल क्या है? माहौल तो सत्ता पक्ष में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने बांसगांव संसदीय क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी की बहुत विरोध है और हम लोग एनडीए के साथ इस बार जा रहे हैं। एनडीए के साथ जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन के साथ जा रहे हैं। अच्छा, क्यों भैया, क्या इंडिया गठबंधन तो कहीं है ही नहीं? नहीं, हमारे वहाँ है। यहाँ हमारे सदल जी प्रत्याशी हैं और यहाँ पे रिपोर्ट हो रही, सब लोगों ने विकास की चर्चा की, सड़कों का जाल बिछाया दिख रहा है। हमारे वहाँ
यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये गृह जनपद है और विकास की बात भी चल रही है और सब लोगों ने कहा सड़कों का जाल है और मंदिर से जुड़ाव आपने जैसे शुरू किया कार्यक्रम, मंदिर को धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। यही बगल में देख लीजिए रास्ता कितना अच्छा है, जो मुख्य मार्ग है मंदिर का, यहीं से विकास परिलक्षित हो रहा है। आप चाहे तो इसको भी तो है, सवाल है, ये बताइए रास्ता नहीं है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों? इस सरकार में विकास भी है और विरासत भी, उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है। आप जिस प्राचीन शिव मंदिर पर यहाँ आकर के आप सबका वो ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं, रास्ते को जरूर दिखाया जाए। यहाँ ये निम्बेश्वर नाथ मंदिर कहलाता है। इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ। निम्बेश्वर नाथ के आगे चले जाइए दुग्धेश्वर नाथ का हुआ, उसके आगे चले जाइए मुंजेश्वर नाथ का हुआ, उसके आगे चले जाइए माता। अरे तो मंदिर के अलावा जो ये बताइए लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। मंदिर हमारे संस्कृत और संस्कार का केंद्र होता है और ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में 500 वर्षों तक जो है हिंदू समाज जो है प्रतीक्षारत था कि राम मंदिर बने। तो एक तरफ विरासत भी है और एक तरफ विकास भी है। विकास और विरासत दोनों को लेकर के आते हैं, आपके पास आते हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप बताइए, मतलब सब ठीक ठाक है ना? हाँ ठीक है, बताएं। तो भोजपुरी में बताइए, ओटवा के जाई? ओटवा तो हम लोग देंगे मोदी जी को ही। कहाँ है भैया? मोदी जी को इसलिए दिया जा रहा है कि देश हित में उन्होंने जो काम किया है, इसलिए उनका वोट है ये। हाँ, उन्होंने वो आपका 35 ये जो था आपका 370, फिर 35 से फिर आपका अरे 370 समझ रहे हैं लोग भैया, यहाँ पर भी समझ रहे हैं। आप बताइए भैया, गमछा में बड़ा शानदार लग रहे हैं, किसका माहौल ठीक है? भाजपा का। कहाँ है? का है, हमको भाजपा से हम लोग जुड़े हैं पहले से, भाजपा ही में। ये जो प्रत्याशी हैं बहुत बढ़िया बता रहे हैं लोग। तो प्रत्याशी अब मान लीजिए अब क्या किया जाए, भाजपा ने प्रत्याशी चुन लिया तो मजबूरी है। मतलब प्रत्याशी सही नहीं है, अब क्या कहा जाए उसको, लेकिन देना है भाजपा को। भाजपा को देना है। अरे कौन सी मजबूरी है ऐसा? राष्ट्र हित में। राष्ट्र अरे आप इनको सिखाएंगे, आप मत सिखाइए। राष्ट्र हित में, और जो काम नहीं हुआ था वो काम हुआ भाजपा में। कुछ और लोगों से बात करते हैं, युवा लोगों से बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक भजन और सुन लेते हैं। भैया कुछ और सुना दो। भजन, हाँ बिल्कुल, राम पे अरे पहले ये बताइए, वोट कहाँ जाएगा आपको? मतलब आप कौन से पक्ष वाले हैं? वोट तो हम इस बार नोटा दबाने वाले हैं। भाई देखिए, नोटा दबाएंगे, बहुत बड़ी बात है। गांव है, गांव का इलाका है, शहर दूर दूर तक यहाँ नहीं है, लेकिन नोटा की समझ है, जरा समझिए इसको। नोटा का कारण जान लीजिए। अभी एक पिछले साल सांसद जी हमारे ही दरवाजे पे आए थे और उसकी पहली बार जब वो सांसद बने थे तो उन्होंने हमारे ही दरवाजे पे काली जी का मंदिर है बोल के गए थे, तो यहाँ एक हाईमैक्स लाइट लगवा देंगे। जब आए तो हमने पूछा कि सर आपका हाईमैक्स लाइट अभी तक नहीं आया, 5 साल पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा लाइट तो लगा हुआ है। हमने कहा आपने हाईमैक्स बोला था, और ये जो सोलर लाइट लगा हुआ है वो जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से लगा अरे हुआ तो है। पहले आपसे ये बताइए कि अगर लाइट भी नहीं लगवा पा रहा आपका सांसद, विकास क्या होगा? आप देश की बात कर रहे हैं, गलियों की तो बात कीजिए। ऐसा है, ये पूरा का पूरा चुनाव ये तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का है। मतलब नेशनल लेवल पर लड़ेंगे आप, इलेक्शन को एकदम नेशनलाइज बिल्कुल नेशनलाइज करेंगे, इसलिए कि ये देश हिंदुस्तान है और हिंदुओं के लिए पूरे दुनिया में केवल यही एक भारत ही है। अच्छा। और इसलिए ये इस देश का चुनाव हमेशा नेशनलाइज तरीके से। तक भय दिखाएंगे डेवलपमेंट? भय नहीं दिखा रहे हैं। अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो रहा है। यहाँ 80 करोड़ गरीबों को जो है प्रति महीने फ्री राशन मिलता है, 80 करोड़ लोगों को। तो ऐसा नहीं वहाँ है। केजरीवाल फ्री में देता है तो आप आलोचना करते हैं, यहाँ पे फ्री मिले तो सही है। नहीं। अरे ये सही कह रहे हैं क्या? नहीं, जो भी कह रहे हैं लोग ठीक कह रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, सबसे अपने अरे आपका प्रत्याशी ईमानदार है कि नहीं? ये नहीं नहीं, वो मोदी को ही लोग वोट दे रहे हैं, वो कमल के फूल को वोट दे रहे हैं, वो प्रत्याशी कोई नहीं दे रहा। ठीक है, बताइए। ऐसा है भैया, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि कुछ कहने का अवसर मिला है। लोग केवल इंडिया की बात कर रहे हैं। मेरे को 27 साल हो गया विदेश में, दुबई में, जहाँ पे इंडिया वालों को वहाँ के अरबी बहुत कम इज्जत देते थे। जहाँ पर संभव नहीं था वहाँ पर मंदिर बन जाए, आज मोदी जी ने आबू धाबी में मंदिर बनवाया, जहाँ पर हम खुद दर्शन किए हुए हैं। दूसरी बात आप जो कह रहे थे गिनवाने, मोदी ने अबू धाबी में मंदिर बनवा दिया, हिंदुस्तान में बन रहा है
अब वहाँ भी बनवा दिया। हमारी बात सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान के खिलाफ आज तक किसी ने, कोई पार्टी ने जवाब नहीं दिया, वो भाजपा मोदी जी ने दिया है। दूसरी बात, रोड के बारे में तो सुन चुके हैं, बेटी बहनें जाती थी बाहर शौच के लिए, आज घर घर में शौचालय है। सही है कि नहीं? ये राम मंदिर हम सोच ही नहीं सकते थे कभी बनेगा। धारा 370 हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हट सकता है, लेकिन धारा 370 भी हटा है, राम मंदिर भी बना है, रोड भी बना है, घर घर शौचालय भी बना है, राशन भी मुफ्त हुआ है, विदेशों में भी आज इंडिया वालों को खूब अच्छा इज्जत है, नाम है, हर चीज मिल रहा है। इससे बड़ा विदेशों में इज्जत है, एक बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है। आप बताइए, विदेशों में नाम हो गया, मंदिर बन जाएगा, इससे काम चलेगा या डेवलपमेंट भी होगा कुछ? डेवलपमेंट की स्थिति है कि जब मोदी जी शासन सत्ता संभाले तो उनको एकदम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एकदम लुंज-पुंज थी। कहाँ पढ़ के आए हैं आप? हम यहीं पढ़ के आए हैं। एकदम लुंज-पुंज अर्थव्यवस्था थी। माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे तो 10 वर्ष में उन्होंने आर्थिक डेवलपमेंट कराया ही नहीं। इससे हिंदुस्तान का पूर्ण विकास नहीं हुआ। हिंदुस्तान जहाँ का तहाँ रुका रहा। मोदी जी के होने के बाद उन्होंने जब देखा, जाके पैर न फटे बेवाई सो का जाने पीर पर आई। मोदी जी गरीब परिवार के व्यक्ति थे और उन्होंने देखा कि गरीबी का क्या स्तर है, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि गरीब महिलाएं जिनका जनधन का खाता नहीं खुल पाता था, लोग बैंकों पर 100 रुपया 200 रुपया घूस देने के लिए जाते थे और पैसा देके बैंक का खाता खुलवाते थे। उन्होंने 80 करोड़ खाता जनधन का फ्री में 0 बैलेंस पर खुलवाने का काम किया। पूरा देश राममय है तो राम जी का एक भजन हो जाए। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी के नगरिया। मैं बता दूं, ये रघुकुल नंदन, मैं अगर सही मायने में कहूं तो ये बांसगांव क्षेत्र के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए विकास की बात है। ये विकास है कि कब आओगे दासी की नगरिया। हम लोगों के नगर में विकास सही मायने में बहुत पिछड़ा है। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की नगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते। रामा रामा रटते रटते। और खास करके अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद प्रत्याशी हैं कमलेश पासवान जिनका नाम है, यहाँ पर लोग उनसे बहुत नाराज हैं। यहाँ पर विरोध के स्वर उनके लिए बहुत ज्यादा हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी गारंटी है, वो यहाँ सिर चढ़ करके लोगों पे बोल रहा है। और यही वजह है कि तमाम नाराजगी के बावजूद भी लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पर कमलेश पासवान को वोट शायद नहीं देना चाहते। ये बताइए, आपका नाम क्या है? प्रभु, इस बार वोट किसको जाएगा? नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। ऐसा सरकार तो हमने 70-75 वर्ष के हो गए, ऐसा सरकार मैंने कभी नहीं देखा। हमारा खानदान नहीं, पूर्व नहीं देखा होगा। इतना राजा, कोई देश विदेश नहीं जाता था, इधर से घूम जाता था और वो देश विदेश जाकर सबसे सलमत बहुमत इकट्ठा करके एकत्रित करके अच्छा खासा राज चला। क्या नाम है आपका? प्रभु। क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते हैं सर। मतलब मोदी जी इतना, मोदी जी हमको राशन देते हैं, भोजन देते हैं, मैं उन्हीं का गुण गाऊंगा। हाँ, इसके पहले नहीं मिलता था? नहीं मिलता था। और क्या क्या देते हैं? घर भी दिए? घर भी दिए। तो देखिए, ये बड़ा फैक्टर है। चलिए कुछ और लोगों से बात करें। आपका नाम क्या है? बैजनाथ निषाद। ये बताइए, निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ निषाद तय कर देते हैं कि जीत किसकी होगी। इस बार जीत किसकी? मोदी जी का है। क्यों? अरे मोदी जी जो किए हैं सामने है सबका। हाँ, एक बच्चे से पूछिए, वो भी मोदी जी। वो भी मोदी जी? हाँ। अरे क्या कर दिया मोदी जी ने? सड़कें तो बनी नहीं है। क्यों नहीं सड़क बनी है? देखिए सड़क क्यों नहीं बनी है, कि दफे नहीं हो जाएगा सब। हाँ। तो मतलब इस बार भी? हाँ, इस बार भी मोदी। और सांसद से नाराजगी भी? सांसद से नाराजगी सभी लोग हैं। हम ही नहीं है, सभी लोग हैं। सब नाराज हैं। कुछ और लोग, युवा लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए, आप युवा हैं, ये लोग सोच रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, नहीं हुआ, और अगर होगा या कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? सर देखिए, मेरा नाम अंबुज तिवारी है और मैं बीते कुछ वर्षों से मैं यहीं रह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था एकदम चरचरा गई थी। 7 बजे के बाद नई बाजार चौराहे पे कोई खड़ा नहीं होता था, यहाँ दिन दहाड़े गोली मार दी जाती थी।
आज के समय आप यहाँ पे सुरक्षा से आप अपना कैमरा लेके किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे ये बताइए, रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए, तो रोजगार एक मुद्दा है, लेकिन स्वास्थ्य हमारा अच्छा हुआ है, सड़कें अच्छी हुई हैं, हम लोग कहीं पे भी सुरक्षा से घूम सकते हैं, बेटियां घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरने का कोई डर नहीं है। पढ़ाई हमारे यहाँ 1 नंबर की पढ़ाई हुई है, शिक्षा व्यवस्था एकदम सुधर गई है। अब हम लोग पास एक ही मुद्दा है कि रोजगार नहीं है। रोजगार का मुद्दा अगर रोजगार हम कुछ बता रहे हैं कि रोजगार एक बड़ा इश्यू है, लेकिन ये बताइए भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र है, आपने भोजपुरी में कुछ सुनाया नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? जल्दी सुनाइए फटाफट एक भजन। भोजपुरी में भजन सुना देत बानी हम सबके। काका हो हमरा के रहिया बताई द, बानी भुलाइल हमके घरे पहुँचाई द, ना जानी गौआ के नाम एगो काली माई बाड़ी हमरे गाँव हो, एगो काली माई बाड़ी हमरे गाँव। गाँव के हमरा पूर्व यारी मंदिर बाटे भारी, मंदिरिया के यारी यारी लागल बा फुलवारी। भोरे भोरे जाई जहाँ जलवा चढ़ावे, माई के चरनिया में दुखवा भुलावे। निक लागे निमिया के छाँव, एगो काली माई बाड़ी हमरे गाँव। ये मिठास आपने महसूस किया? ये है धरती की मिठास, इस मिट्टी की खुशबू। आप बताइए, इतना लंबा चौड़ा टीका लगा के आए हैं, इस बार किसकी सरकार बन रही है? भारतीय जनता पार्टी की। अरे क्यों? इसलिए कि मोदी ने देश के लिए काम किया है। क्या काम किया? कौन सा काम नहीं किया है? देश की सुरक्षा बढ़ाई है। उसके बाद माताएं बहनें जो है घूम के मारे खुल के घूम रही हैं। मतलब मोदी लहर चल रहा है, आप ये कह रहे हैं मोदी लहर चल रहा है? बिल्कुल मोदी लहर चल रहा है। गाने के माध्यम से कुछ बताइए। यही बताना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे। भारत में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मतलब आप तो ऐसे बात कर रहे हैं दुबई पर भी आपका कब्जा हो जाएगा। बिल्कुल, दुबई में हमारा बहुत बड़ा मंदिर बना है, इतिहास रचा गया है, विदेशों में हमारे यहाँ परचम लहरा रहा है। ये विदेश से आए थे, इन्होंने बोल भी दिया था। मैं एक बात बताइए, आपसे एक सवाल जरूर जानना है, क्या रोजी रोटी का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है कि आप मंदिर की बात करते हैं, आप 370 की बात करते हैं, आप सुरक्षा की बात करते हैं, पर यहाँ जो डेवलपमेंट गांव-गांव में होना चाहिए, जो एक सांसद का काम है, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी ने जो किया सो किया, लेकिन वोट क्यों नहीं आप लोग मांग पा रहे हैं? जो प्रत्याशी है उसके नाम पर वोट क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, सैनिक और सेनापति दोनों में अंतर होता है। सेनापति अगर हमारा रहेगा तो हम जो चाहेंगे सो कर लेंगे। आज जितनी भी सरकारें आजादी के बाद से बनी थी, यहाँ का लोकल मुद्दा मैं बता दूं कि यही एक टोला है बैरही, एक टोला है और उसके बगल में कोयरान। इधर के टोले मजरों के लोग जब बीमार पड़ते थे बरसात के दिनों में, तो चारपाई पर टांग करके लोग लेके जाते थे, कोई रास्ते नहीं थे। आज जो है पहली बार इस सरकार में जो है फर्स्ट क्लास पिच सड़क बन गई और जो है 34 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड के आधार पर जो है इस देश के गरीबों को और जो है सामान्य परिवार के लोगों को आयुष्मान कार्ड के तहत 5 लाख रुपए की सहायता मिल रही है। तो ये फर्क पड़ेगा इलेक्शन का? इसका बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आप ये बताइए, चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ये लोग कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड, ये कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी, ये लोग 370 की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? नहीं, भारत का डंका तो बज रहा है, लेकिन विकास की बात जो कर रहे हैं ये खोखली बातें हैं। मुझे लगा योगी की सरकार बनी थी और उन्होंने बताया था कि लगभग 1 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, स्मार्ट सिटियों का वादा किया था। पूछ लेते हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें हुई क्या? सीधी बात, हाँ या ना? नहीं, हो गई है। अच्छा ठीक है, आप बताइए, गड्ढा मुक्त सड़कें हो गया है। आप बताइए। यस, हो गया है। हो गया। आप बताइए, सड़कें ठीक हो गई? हो गई चाचा, सड़क ठीक हुई? बहुत बढ़िया हो गया। आप बताइए। सर सब ठीक है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, देश का प्रगति पर है और अब की भाजपा की सरकार जरूर बनेगी। भाजपा सरकार बनेगी। अरे इधर आइए भाई, क्या नाम है आपका? शिव कुमार। ये बताइए, इधर आइए, इधर आइए। इस बार किसकी सरकार? भाजपा सरकार। कहाँ है भैया?
मान लीजिए सब सड़क वड़क बनाए, मान लीजिए बहुत विकास किए हैं मोदी जी। बहुत विकास किए हैं। हाँ। मोदी जी बहुत विकास किए हैं। अब बहुत कम समय बचा है, आप बताइए सड़क बनी है? सड़कें तो बनी है हाँ। बहुत ज्यादा। आप बताइए। जी बनी है। हाँ? सबसे बड़ी बात है मोदी जी हम इसको मत पकड़िए, अच्छा आप नई बाजार में हम बाइक की रिपेयर की दुकान करते हैं। हाँ। सबसे बड़ी बात है जब से सरकार बनी हम लोग सुरक्षित हैं, आसानी से अपना रोजगार करके घर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके पहले घर तक कोई पहुंचता नहीं घर तक नहीं पहुंच सकता, ये बड़ी बात है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, ये सरकार ठीक है? और जो आपके सांसद रहे हैं 3 साल लगातार जीत के आ रहे हैं, फिर से वोट देंगे उनको? सांसद का नाम पर वोट नहीं जाएगा, भाजपा के नाम पर वोट जाएगा। कहाँ है? सांसद के नाम पर। ठीक है। आप लास्ट जरा सुना दीजिए कुछ हमारे दर्शकों को। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। चलिए ठीक है, आप बताइए, अब अंतिम चरण है प्रोग्राम का, कार्यक्रम का हमारे, आप कुछ सुना दीजिए। मोदी जी के लिए 2 लाइन। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, सजे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। क्या बात है। तो मेरे सरकार है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी के लिए अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये बच्चे भी हैं, कुछ इन लोगों से भी बात करके देख लेते हैं। भैया इधर आओ, क्या नाम है आपका? निकेश प्रजापति। तो आप वोट देते हो? जी। किसको वोट जाएगा? सपा को जाएगा। सपा को? जी। इधर आओ इधर। सपा को क्यों वोट जाएगा? युवा वोटर है भैया, ये बताओ कि सपा को क्यों वोट जाएगा? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सपा को नहीं जाएगा जी। सपा को नहीं जाएगा? इतना जल्दी बदल लिया, जितना नेता नहीं बदलते उतना जल्दी तुम बदल गए। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या बताओ? जैसे कि मैं कुछ और सोच रहा था और बट निकल गया। किसको वोट जाएगा? भाई सपा को नहीं जाएगा जी। अरे तो जाएगा किसको? बीजेपी को जाएगा, सपा को जाएगा, किसको जाएगा? बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को क्यों जाएगा? बट 1 मिनट में। ठीक है, लड़का थोड़ा हैंग हो गया है, समझ लीजिएगा बात, अभी बच्चा है। आप बताइए, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, कह रहे थे जैसे यहाँ पर सड़क की बात भैया ने कहा, हम लोग यहाँ पर एक सीढ़ी के लिए हर साल चंदा इकट्ठा करते थे। आज मोदी जी की देन है, पूरे पोखरे के चारों तरफ सीढ़ी बन के या एक बहुत बड़ी कीर्ति स्थापित की गई है। हम लोग एक सीढ़ी के लिए तरसते थे, आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया, हम उनके लिए आभारी हैं, वोट तो देना करेंगे बीजेपी को। और बताइए, मतलब मंदिर का काम सीढ़ी बन गई, आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, एकदम बिल्कुल संतुष्ट है। देश में क्या हाल चाल? हाँ, हेलो। तो एक चूंकि आप भोजपुरी क्षेत्र में है, तो एक भोजपुरी गीत में सुना दे रहा हूँ आपको। काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, काहे खिसियाइल बाड़ू जान ले बुका हो, बोल हमर सुगनी परान ले, बोला हमार सगनी परान लेबू क्या। तो आज इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।